रक्षाबंधन से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आखिर कौन है ये भद्रा जो हर बार आ जाती हैं रक्षाबंधन में विघ्न डालने। भद्रा काल क्या है? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की खुशी मनाने का पर्व है, लेकिन लगभग हर साल इस त्यौहार पर भद्रा का साया पड़ता है और इसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। पिछली बार भी रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया रहा और इस वजह से रात को मनाना पड़ा था ये त्यौहार। आइए जानते हैं कौन है भद्रा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा लगभग हर साल भाई बहन के रिश्ते में बाधा बनती हैं। भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्ते की खुशियां मनाने वाले इस त्यौहार की अवधि कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों मानते हैं इन्हें अशुभ? भद्रा एक अशुभ मुहूर्त हैं, जिनके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसलिए भद्रा होने पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा के खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषी के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती हैं। अपने भाई शनिदेव की तरह भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। वो हर शुभ कार्य में बाधा डालती थीं। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्णु में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता है। लेकिन भद्रा में शादी, विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने को मना होता है। भद्रा में क्यों नहीं बांधते राखी? भद्रा स्वभाव से बहुत ही कठोर और उद्दंडी थी, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। रावण को भद्रा में बांधी गई थी राखी। ऐसा माना जाता है कि रावण के समूचे कुल के नाश के पीछे भद्रा ही वजह थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश हो गया। वहीं यह भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए भाई को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए भूल कर भी भद्रा में राखी ना बांधें। कैसे जानें कि कब है भद्रा? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती हैं वहीं प्रभावी होती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा रहेंगी। इसलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर ही राखी बांधना उचित होगा। पंचांग के अनुसार इस साल भी 19 अगस्त को भद्रा के सायंकाल में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन पर रवि योग समेत कई और भी अद्भुत संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। सनातन धर्म में हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अर्थात सावन मास के अंतिम दिन को रक्षाबंधन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 19 अगस्त को सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त में तिलक और अक्षत लगाकर मिठाई खिलाकर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं और बहन को उपहार देते हैं। इस साल सावन महीने की
पूर्णिमा तिथि का आरंभ प्रातःकाल 3:44 पर होगा और देर रात 11:55 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस साल भद्राकाल में रक्षाबंधन की शुरुआत होगी। सुबह 5:53 पर भद्राकाल शुरू होगा और दोपहर 1:32 पर समाप्त होगा। रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और घनिष्ठा नक्षत्र समेत कई शुभ संयोग का निर्माण होगा। इस दिन सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण होगा। राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:32 से लेकर 4:02 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल में शाम 6:56 से लेकर 9:08 तक भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें।